दिल्ली में आपका डंका बजा, दिल्ली में आप 7 सीट जीत गए। कुछ देर के लिए मनोज तिवारी जी, मुझे याद है जब मैं और अर्नब नंबर क्रंचिंग कर रहे थे, नमस्कार, नंबर क्रंचिंग कर रहे थे, खबर आई, हमारे इनपुट ने खबर दी, थोड़ी सीटों से मनोज तिवारी जी पीछे हो रहे हैं। दूसरा फेज था या फिर तीसरा फेज था, कन्हैया कुमार कुछ 1200-1300 वोट से आगे हो गए थे, दूसरा या फिर तीसरा राउंड था। अर्नब और मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, मनोज तिवारी पीछे हो गए, ये क्या हो रहा है दिल्ली में। उसके बाद फिर आप आगे निकले, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, वो फिर रुके नहीं आप। लेकिन दिल्ली में तो आपका डंका चला, लेकिन यूपी में मनोज जी समथिंग हैज ड्रास्टिकली गॉन रॉन्ग बीजेपी के लिए। कुछ सीरियस चीजें, कुछ गड़बड़ हो गया है, आप 240 पे रुक गए। तिवारी जी। ऐश्वर्य भाई आपको नमस्कार, और जितने हमारे साथी हैं सबको प्रणाम। भदौरिया जी को भी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई उनको जी। भदौरिया जी आज बहुत खुश होंगे, बहुत खुश हैं, बातें और खुश होने का कारण भी है सांसद बनने पे। रही बात बहुत सारी दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल्ली के 7 सीटों को जिताने के लिए। और तीसरी बार 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, ये दिल्ली में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। कोई सांसद भी तीसरी बार जीत करके आया, 10 साल का टर्म पूरा करके, वो भी पहली बार हुआ। तो दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को, मतदाता को, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को, साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो निश्चित रूप से जो स्थिति है वो हम लोगों के सामने है, और इसके लिए अखिलेश जी को और भदौरिया जी को, इन सब लोगों को बधाई है। हम लोगों से अपनी क्या चूक हुई उस पर निश्चित रूप से पार्टी आगे काम करेगी, लेकिन देश को धन्यवाद है क्लियर मेजॉरिटी एनडीए को। ऐश्वर्य भाई, क्लियर मेजॉरिटी 272 बहुमत का आंकड़ा है, और हम हमेशा बीजेपी कह के नहीं लड़ते, एनडीए करके ही लड़ते हैं। तो क्लियर मेजॉरिटी नरेंद्र मोदी जी के लिए देश दिया है, देश को बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है, बहुत बहुत सत्कार है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं मनोज तिवारी जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी भी हैं, उनको भी ले आइए। अनुराग जी आ रहा हूं, एक और सवाल मनोज जी आपके से। मनोज जी, अभी आप बोल रहे हैं कि एनडीए को दिया एनडीए को नंबर से, मैं नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन जब आप सोचिए राम मंदिर, आपने भी गाना गाया था, राम मंदिर बन गया। दीपक जी तो इतने इमोशनल हो गए कि दीपक जी ने तो ट्वीट ही कर दिया, लेकिन अयोध्या हार जाना, देयर इज समथिंग प्रिंसिपली गॉन रॉन्ग। मनोज तिवारी जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, कुछ प्रिंसिपली गलत हुआ है उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं, बिहार से नहीं आते, वो यूपी में भी उन्होंने पढ़ाई की है, वो यूपी के भी उतने ही हैं जितने बिहार के हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मनोज तिवारी जी, कुछ समथिंग इज प्रिंसिपली गॉन रॉन्ग, कुछ इन प्रिंसिपल गलत हो गया यूपी। नहीं, ये बिल्कुल आश्चर्य करने वाली बात है, और हम सब भी, आप भी जितना, और या देश का कोई भी व्यक्ति इस समाचार से वो जो आश्चर्य में पड़ा होगा, तो हम भी पड़े। लेकिन ये जनादेश है, जनादेश जो आया, हम इसके लिए ईवीएम को दोष नहीं ठहरा सकते, हम इसके लिए किसी को दोष नहीं देंगे। क्या चूक हुई, कहाँ ऐसा कुछ रह गया, तो ये सारी चीज़ों पे हमारी पार्टी विचार करेगी। लेकिन अब तो जो जनादेश है वो स्वीकार है, इसलिए तो मैं जो जीते हैं उनको भी बधाइयाँ दे रहा हूँ, और शायद यही सबसे उत्तम है। जहाँ तक समीक्षा करनी है, पार्टी निश्चित रूप से हमारी समीक्षा कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बिना किसी हिचक के 293 दे करके प्रधानमंत्री बनने के लिए दिया, ये तो ऐतिहासिक हो गया। 1962 के बाद इस देश में एक सरकार एनडीए की तीसरी बार रिपीट हो, ये बहुत बड़ी बात हुई है, और इसके लिए हम देश को धन्यवाद कर रहे हैं। आप देश को धन्यवाद कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं 5 मिनट आप सिर्फ अनुराग भदौरिया को भी 2 मिनट सुन लीजिए, मैं डिबेट नहीं करा रहा हूं, सिर्फ वाणी सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं। उनका क्या व्यू पॉइंट है मनोज जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं 2 मिनट आप सुन। ये आपको जाना है, आपको जाना है, इट्स ओके, आपको जाना है, इट्स ओके। मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मैं सुनूंगा। सुन रहे, थैंक यू वेरी मच। मैं सुनूंगा, थैंक यू। अनुराग भदौरिया। मैं देखिए मनोज जी, आपको जीत की बहुत सारी बधाई। आपने तीसरी बार आप लोकसभा के सदस्य बने हैं, ये इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं, और आगे भी आपको एनडीए में मंत्री बनाएं, इसके लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।
सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में, आपने सही कहा मनोज जी, उत्तर प्रदेश के ही उतनी हैं जितने बिहार के हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर उनको उत्तर प्रदेश का ही मानते हैं। और जब कभी कोई बिहार का नाम लेता है तो शायद किसी को याद आ जाए कि बिहार के रहने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा कि अच्छी बात है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता एनडीए की बात करने लगे हैं, जो पहले नहीं करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह का और देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है, इस बात को कोई माने या ना माने, आप 400 पार का नारा देते थे, आज 240-41 पे आके रुक गए हैं। इसके मतलब जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया। जो चंद्रबाबू नायडू कब आए हैं, अभी तो चंद्रबाबू नायडू जेल में गए थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आवाज़ भी नहीं उठाई, मिलने तक नहीं गई। आज चंद्रबाबू नायडू अच्छे लगने लगे, अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोला गया था अभी 6 महीने पहले ही, और क्या नहीं सुना गया था, आज नीतीश जी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये सच है कि आप बैसाखी पे आ गए हैं, और बैसाखी तो आप जानते ही हैं, बैसाखी कभी हमारे पास भी हो सकती है, आज आपके पास है तो कभी इधर भी आ सकती है। लेकिन आप जीते हैं, इसके लिए बधाई है, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरा, मनोज जी को भी रख लो। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में मुद्दों पे चुनाव हुआ इस बार। मुद्दे तो वही थे, जैसे हमारे साथी सुधांशु जी हमेशा से महंगाई दर पूछते रह गए। हम इनसे कह रहे थे महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, तो कहते बेरोजगारी दर बताओ, महंगाई दर बताओ। तो जनता ने कहा महंगाई बेरोजगारी दर तो हम बताएंगे वोट में। जो हम महंगाई से झेलते हैं, जिस तरह से हम जाते हैं बाजार में और हमें जिस तरह से महंगाई का दर्द झेलना पड़ता है, वोट के माध्यम से हम महंगाई दर बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जनता ने महंगाई की दर इनको बता दी। अब शायद दोबारा महंगाई बेरोजगारी का दर नहीं पूछेंगे, जनता का दर्द जरूर समझेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा, बीजेपी ने जनता का दर्द नहीं समझा, सत्ता की तकलीफ तो उनको रहती है हमेशा कि सत्ता कैसे मिल जाए। और जनता का दर्द जब तक आप नहीं समझेंगे, जनता आपका सम्मान नहीं करेगी। अयोध्या हारने का मतलब होता है, अयोध्या जब आप बुरी तरह हार गए तो मुझे लगता है प्रभु राम ने भी आपको नकार दिया। प्रभु राम के नाम पे आपने राजनीति की। प्रभु राम को बोला हम प्रभु राम को लेके आए, प्रभु राम ने कहा मैं पूरे संसार को मैं लेके आता हूं, मैं पूरे संसार को देखता हूं। और आप कह रहे हो आप प्रभु राम को लेके आए, तो प्रभु राम ने कहा आपको अयोध्या से हम समेट देने, पहले तो अयोध्या से आपको बुरी तरह हराया। प्रभु राम आपसे नाराज, प्रभु राम के बच्चों के बारे में आपने सोचा नहीं, प्रभु राम की बच्चियों के बारे में आपने सोचा नहीं। तो आप क्या सोच रहे थे? मैं तो ये क्या सोच नहीं आ रहा कि भारतीय जनता समथिंग इन प्रिंसिपल हैज गॉन रॉन्ग। अनुराग जी, मैं आपकी बात समझा। ओपनिंग कमेंट खुश होंगे ना जब उनके बच्चे खुश होंगे। बिल्कुल, ओपनिंग कमेंट। आज आप अयोध्या भी हार चुके हैं। मैं आपसे अखिलेश यादव के मास्टर स्ट्रोक और माइंडसेट के बारे में भी बात करूंगा। ये आपके ओपनिंग कमेंट्स है, मैं आ रहा हूं। क्या स्ट्रेटेजी थी मुझे बताया जरा। आप बहुत एडवाइस कर रहे थे अखिलेश यादव को, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिसपे अनुराग भदौरिया स्पेसिफिकली डिसाइड कर रहे थे। सुधांशु जी, आ रहा हूं आपसे पहले मनोज तिवारी जी थे, वो बोले, इसलिए मैं सिर्फ दीपक जी के पास जा रहा हूं। दीपक जी, अयोध्या हारने पे आपने ट्वीट भी किया। मैं कह रहा हूं बीजेपी के लिए इन प्रिंसिपल कुछ तो, जो मैंने सुधांशु जी से उस दिन भी पूछा था जब मैं और अर्नब थे इंग्लिश वाले चैनल पे, कि सुधांशु जी समथिंग इन प्रिंसिपल हैज गॉन रॉन्ग। उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र, आपने सोचा था बंगाल में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, आप पिछली बार से भी कम हो गए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार नहीं चल रहा है, और ये सबको पता है। देवेंद्र फडणवीस हैज ऑफर्ड टू रिजाइन एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा मुझे पार्टी में जाने दो। सुधांशु जी उसे घुमाना चाहे घुमा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, मैं दोबारा आ रहा हूं, दैट इज सिंगल मोस्ट डेट्रीमेंटल पॉइंट फॉर बीजेपी। दीपक जी, सबसे ज्यादा नुकसान वहां हुआ। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा ऐश्वर्या, अनुराग भाई को बधाई देना चाहूंगा। हम बड़ा मजाक करते हैं उनसे कि अनुराग भाई ने आलू बोया है। कम से कम सीटों के तौर पे 37 सीटों के तौर पे अनुराग भाई को सोना मिल गया है, इसलिए अनुराग भदौरिया को बहुत बहुत बधाई हो। आपको याद है, मैं भूल गया था। उत्तर प्रदेश की, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लिए। अनुराग भाई, हम तो हंसी मजाक में आपसे बात बोलते थे, लेकिन आपने सीटों का सोना निकाला, इसलिए मुझे लगा कि आज आपको बधाई देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। जब आदमी को बहुत जरूरत से ज्यादा सफलता मिल जाती है ना, तो वो गाना सुना ना, आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, तो एक बहुत पुराना शेर है। मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, कि मैं जमीन के रिश्तों से उठ गया यारो। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अंदर झांक कर देखना होगा कि गलती कहाँ कहाँ है। गलती कई सारे लोग लिख रहे हैं, वे उनके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बेहतर है सुधांशु जी हैं, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी में कई सारे नेता हैं, उनको समझना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवा में इतने चले गए थे कि जमीन के रिश्ते से उठ गए। सुधांशु जी,